हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज हमारा टॉपिक है आखिरी बहादुराना दिन। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियोस में हम अपने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो राजधानी दिल्ली में उस टाइम में उत्सव मनाए जा रहे थे। उसमें गांधी जी ने किसी भी उत्सव में हिस्सा नहीं लिया। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वे एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। मतलब कि गांधी जी ने जिस स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष करा वे उन्हें इस तरह मिली कि उनके देश के दो हिस्से हो गए और देश में हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए थे। उनके जीवनी लेखक डी.जी. तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। यानी अक्टूबर और सितंबर के महीने में गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना दे रहे थे और शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने यानी गांधी जी ने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प लें। मतलब कि हिंदू और सिख आपस में एक दूसरे की पीड़ा भुलाएं और मुसलमानों से ये सब उन्होंने आह्वान किया कि वे अपनी पीड़ा भुलाकर आपस में एक दूसरे की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाएं और शांति से रहने का संकल्प लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। ये क्या सिद्धांत था? ये था मतलब कि भारत जो है वह दो राष्ट्र हो सकता है, एक पाकिस्तान और मुसलमान। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान भारतीयों के लिए। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था। कांग्रेस ने इसका हमेशा विरोध किया था और इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी थी तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहें, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों को के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आए। जब बंगाल में शांति के लिए स्थापना चलाए गांधी जी ने, उसके बाद वे दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे परंतु जा नहीं सके। क्यों? क्योंकि दिल्ली आने के बाद जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार वे पंजाब के दंगाग्रस्त जिलों में नहीं जा पाते। लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। जनवरी 20 गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन गांधी जी अविचलित तरीके से बिना किसी भय के अपना काम करते रहे। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। उनके हत्यारे कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाले गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदीद कहकर उनकी निंदा करता था।
गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। ये दो नाम आप याद रख लेना। ये भारत से बाहर के दो विख्यात व्यक्ति हुए जिन्होंने गांधी जी की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने शोक संदेश भेजे। एक ज़माने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास यानी अनादर, उपहास का मतलब होता है अनादर करने वाली टाइम जो थी पत्रिका, अमेरिका पत्रिका थी, मैंने बताया था आपको अमेरिका की पत्रिका थी ये टाइम। इसने भी गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि किस पत्रिका ने या टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना किससे की, तो वो अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इनकी भी हत्या की गई थी। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। ये गांधी जी के बारे में टाइम पत्रिका ने लिखा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। इसमें हम बस थोड़ा जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वही पढ़ेंगे। भाषणों से हम किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है। भाषण जो होते हैं उसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुन सकते हैं, जबकि उसके व्यक्तिगत पत्रों में हमें उसके निजी विचारों की झलक मिलती है। जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं वह हमें उसके निजी विचारों की झलक देते हैं। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। जो निजी पत्र होते हैं उसमें जो व्यक्ति लिख रहा होता है वह अपना गुस्सा, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशाएं और हताशाएं व्यक्त कर सकता है, परंतु सार्वजनिक भाषणों में वह ऐसा नहीं कर सकता। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। महात्मा गांधी का एक अखबार था हरिजन, उसमें गांधी जी उन पत्रों को प्रकाशित किया करते थे जो उन्हें उस टाइम में लोगों से मिला करते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। ये भी आपको याद रखना होगा बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेहरू जो थे उन्होंने क्या करा, जो उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पत्र लिखे गए थे लोगों की तरफ से, उन्होंने उन सभी को इकट्ठा करा और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से उसे प्रकाशित किया। ये आपको याद रखना होगा। ओके, इसमें से पूछ लिया जाता है। इस चैप्टर में इतना ही था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करवाएंगे। जो पिछले चैप्टर के भी एमसीक्यूज रह चुके हैं उन चैप्टर के एमसीक्यू हम सीक्वेंस वाइज करवाएंगे। थैंक यू।